हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5 कॉम्प्लीमेंट्स या फ्रेंड्स या सेल्फ फ्रेंड्स के द्वारा सवाल हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में सीखा था। जैसे हमारे पास यदि बिट्स अवेलेबल हैं तो उन्हीं बिट्स का प्रयोग करके आंसर लेकर आए थे हम। अब हम 5 कॉम्प्लेक्स का अर्थ क्या होता है ये सीखते हैं कि जैसे मानो कि हमारे पास यहाँ कोई बिट्स अवेलेबल नहीं है, बिट्स हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम सवाल को हल कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि 5 कॉम्प्लीमेंट्स है क्या। जैसे हम एक कंडीशन बनाते हैं, जैसे यहाँ एक संख्या है 4, हमें 4 में 1 ऐड करना है। अब यहाँ हमारे पास एक भी बिट्स अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते, तो हम कैसे जोड़ेंगे ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अब हमें इसमें जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, यानी 4 में 1 2 3 4 जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। हाँ, अब हम इसमें 5 जोड़ सकते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा। जैसे डायरेक्ट इसको हम 5 जोड़ देंगे, यानी 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस 4 में 1 2 3 कैसे जोड़ें, इसके लिए हमें इन रूल या इन नियमों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हम इन रूल का प्रयोग करते हैं। पहले हम ये रूल का प्रयोग करेंगे, यदि हमें 4 में 1 जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे मानो ये संख्या 4 है, ये 4 है, 4 में यदि हमें 1 प्लस करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें +5 करना है और -4 क्लियर करना है। कैसे, +5 जोड़ना है और क्लियर 4 हमें करना पड़ेगा। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे संख्या है 4 में हमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है और 3 क्लियर करने पड़ेंगे। तो 2 + 4 = 6 हमें आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमें 4 में 3 जोड़ना है, 4 में 3 ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 5 ऐड करना है और 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 + 4 = 7। इसी प्रकार अब हमें 4 में 4 ऐड करना है तो हमें +5 और -1 करेंगे तो हमें 8 आंसर प्राप्त होगा। 4 + 4 = 8। इसी प्रकार अब हम माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे मानो एक कंडीशन है 5 में से हमें 1 माइनस करना है, तो यहाँ से हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं है जिसे हम माइनस कर सकें, इसलिए हमें इन रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमें यदि 1 माइनस करना है तो हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है और 5 को घटाना है। 4 को जोड़ना है और 5 को घटाएंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त होगा, 4। यानी 5 में 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे पास संख्या है 5 में से 2 घटाना है। 2 घटाने के लिए हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है और 5 घटाना है। तो हमें 3 जोड़ना है और 5 घटाना है, तो हमने 5 घटा दिया। 5 में से 2 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 3 का। मानो कोई संख्या है 5, इस 5 में हमें 3 घटाना है। 3 घटाने के लिए हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा और 5 को घटाना पड़ेगा, तो हमें 2 प्राप्त होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हमें 5 दिया हुआ है, उसमें से हमें 4 घटाना है तो हम क्या करेंगे,
कि 1 जोड़ना है और 5 को घटाना है। 5 को घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। दोस्तों अब हमें संख्या दी हुई है 5। 5 में से यदि हमें 5 घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे? इसको हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये है 5 कॉम्प्लीमेंट्स। इसकी सहायता से हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अब हम इन रूल की सहायता से कुछ सवाल हल करेंगे। तो हम हल करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 4 + 3, हमें 4 में 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? +5 जोड़ना है और 2 घटाने हैं। तो हमें +5 जोड़ना है और 2 घटाएंगे तो 4 + 3 = 7, 5, 6, 7। इसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों 2 में 4 जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? अब हमारे पास यहाँ बिट्स नहीं है, 4 बिट्स नहीं है जिसे हम डायरेक्ट जोड़ सकें। अब हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि 2 में 4 जोड़ना है। 4 में से हम 2 तो हमने यहाँ जोड़ दिए, अब बच गए 2। अब 2 बच गए तो 2 के लिए हम 2 का रूल लगाएंगे, +5 और -3। क्या आंसर आ गया? 6 आंसर प्राप्त हुआ है, 6 आ गया। नेक्स्ट है 3 + 2, क्लियर करते हैं। अब लिखेंगे 3 में 2 को ऐड करना है। 2 को हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, अब हम यहाँ से 1 ऐड कर सकते हैं। तो हम 1 ऐड कर लिया। अब हमें 1 ऐड और करना है, 1 और जोड़ना है। तो 1 का रूल क्या था? 5 जोड़ना है और 4 को घटाना है। तो क्या आंसर आया? 3 + 2 = 5 आंसर आ गया। अब हम दोस्तों इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मानो कोई संख्या 3 है, 3 में 2 जोड़ना है। तो 2 का डायरेक्ट रूल क्या होता है? 5 को जोड़ना है और 3 को क्लियर करना है। तो आंसर फिर भी हमारा 5 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 5 - 3, हमें 5 में 3 घटाना है। 3 घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें 3 का रूल लेना है, +2 यानी 2 जोड़ना है और -5 करना है। तो आंसर क्या आया? 2। यहाँ हमारा आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 6 - 4, तो हमें सबसे पहले संख्या लिखनी है 6। इस 6 में से हमें 4 घटाने हैं। तो 4 तो हम घटा नहीं सकते, यहाँ से सिर्फ हम 1 घटा सकते हैं। या तो 1 घटा के आप 3 का रूल लगा दो, या डायरेक्ट आप 4 का रूल लगा दो। -4 का रूल क्या होता है? 1 जोड़ना है और 5 को माइनस करना है, घटाना है। तो हमारा आंसर आएगा 2। इसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों 5 में से 2 घटाना। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 का रूल लेना है। 2 का रूल होता है 3 को जोड़ना है और 5 को क्लियर करना है। तो 5 - 2 में क्या आएगा? 3। आंसर क्या आएगा? 3। दोस्तों आज हमने अबेकस की इस क्लास में 5 कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करके हमने सवाल हल किए। दोस्तों आपको भी इसी प्रकार उदाहरण लिखकर और आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद दोस्तों।